ओके, देन हमारे पास आ जाती है नी इंजरीज। नी इंजरीज में हमने बात की, हमारे पास मोस्ट कॉमन इंजरीज जो होती हैं वो लिगामेंट की इंजरीज होती है। एसीएल रप्चर की हम बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमनली डैमेज लिगामेंट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्टैक्ट इंजरी में नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसी स्पोर्ट्स में ये होता है एथलीट्स को कि जो एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस अप्लाई हो रही हो नी को, ठीक है। ट्विस्टिंग फोर्स होगी, हाइपर एक्सटेंशन होगी, उसमें होगा। ज्यादातर इसी तरह होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी है और आपने हाइपर एक्सटेंशन के लिए ज्यादा फोर्स जनरेट कर दी है, तो आपका एसीएल जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह भी हो सकता है कि जो अगर आपके इंटीरियर थाई के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है, आउटसाइड की फोर्स, ठीक है, तो उसने आपकी फीमर को टिबिया के ऊपर बैकवर्ड स्लाइड कर दिया, तो आपका एसीएल इंजरी हो सकती है। या फिर आपकी फोर्स्ड इंटरनल रोटेशन होगी ऑफ टिबिया ऑन फीमर, वो आप खुद से आपने कर दी, तो इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो वेरी करते हैं विद ग्रेड्स और स्वेरिटी। स्वेलिंग होगी, एक्सट्रीम पेन होगा, ऑडिबल पॉप होगा, ठीक है। इनएबिलिटी टू फुली एक्सटेंड द नी, टेंडरनेस होगी मीडियल साइड ऑफ द जॉइंट पे, एंटीरोमीडियल बेसिकली, ठीक है। और ये जो हमारे पास ट्रायड ऑफ ओडेन हो या अनहैप्पी ट्रायड है उसका पार्ट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अनहैप्पी ट्रायड है क्या। एसीएल इंजरी 4 to 8 times हायर होती है इन फीमेल एथलीट्स देन इन मेल एथलीट्स। रीजन हमें पता है, कैल्शियम का लेवल नहीं होता, कम होता है, एंड अदर स्टफ, ठीक है। सॉकर, बास्केटबॉल, ट्रैक एंड सॉफ्ट बॉल में होता है ये, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एक दफा हम देखते हैं। या हमारे पास कंप्लीट एसीएल टीयर है, ठीक है। इसमें हमारे पास जेन्यू वेलगम हो रहा है एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया हो रही है, यानी कि इंटरनल रोटेशन ऑफ फीमर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया। शेयर फोर्स लगी तो एसीएल का रप्चर हो गया इस तरह। देन हमारे पास है कोलेटरल लिगामेंट का स्प्रेन। कोलेटरल लिगामेंट में हमारे पास लेटरल और मीडियल दोनों कोलेटरल लिगामेंट आ जाते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को आप देखें, यहाँ पर रप्चर हुआ हुआ है कंप्लीट रप्चर ही, लेकिन वो जिस तरह रप्चर हो रहा है और उसके ऊपर फिर से फोर्स लग रही है मीडियल साइड से, तो वो पूरा जॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है उसमें। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की हम बात करते हैं। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो बेसिकली अटैच कहाँ हो रहा होता है, अबव उसकी ओरिजिन होता है फाइब्रस कैप्सूल एंड उसकी इंसर्शन होती है मीडियल मिनिस्कस, ठीक है। अब मीडियल मिनिस्कस के ऊपर वो अटैच होता है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो उसका कोई स्प्रेन हुआ, वो टॉर्न हुआ, तो साथ हमारे पास मीडियल मिनिस्कस की इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। ये रेयरली आइसोलेटेड इंजरी होती है एमसीएल की, ठीक है। वैसे ये ट्रायड के अंदर ही होता है, अनहैप्पी ट्रायड इसको हम कह रहे हैं, या ट्रायड ऑफ ओडोनो, कि एमसीएल की इंजरी हो रही है, उसकी वजह से मीडियल मिनिस्कस की इंजरी हो रही है, देन उसकी वजह से एसीएल की इंजरी हो रही है, ठीक है। तो ये अनहैप्पी ट्रायड हो गया, तीन चीजें आ गई इसमें। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली एक्सटर्नल रोटेशन हो रही होती है टिबिया की फीमर के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास या तो एबडक्शन फोर्स लग रही है, वेलगस थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, जिस वजह से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट डैमेज हो गया है। पेन मीडियल जॉइंट लाइन के ऊपर लोकलाइज्ड होगा, और वो अगर ग्रेड 3 टीयर है तो वहां पर इतना पेन नहीं होगा, पेन तब तक सबसाइड कर चुका होगा। एंड ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीयर में ज्यादा पेन आता है हमारे पास। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्स हमें लेटरल साइड से लग रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे, मीडियल एस्पेक्ट पे पेन है, स्वेलिंग है, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। इसकी ये देखें, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल था, और यहाँ पर थ्रस्ट यहाँ से लगा, यहाँ नॉर्मल है, एंड यहाँ पर हमारे पास इंजरी हो गई है। देन एमसीएल के डायग्नोसिस के लिए कुछ हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। एबडक्शन स्ट्रेस टेस्ट हो गया, जिसमें आपकी 30 डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन हो रही होती है, ठीक है। उसमें आप एबडक्शन स्ट्रेस दे रहे हैं, तो तब पेन प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर आपने फुल एक्सटेंशन कर दी और उसमें पेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस अगर फुल एक्सटेंशन में पेन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कह देंगे कि हमारे पास पीसीएल टीयर है। देन हम इसमें एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट कर रहे होते हैं विद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया, ठीक है। इसमें हिप फ्लेक्स्ड होगी 45 डिग्रीज तक, नी फ्लेक्स्ड होगी 90 डिग्रीज तक, ठीक है। टिबिया को हम 30 डिग्रीज की एक्सटर्नल रोटेशन दे रहे हैं, एंड देन एंटीरियर रोटेशन दे रहे हैं मीडियल टिबियल कॉन्डाइल की, ठीक है, उसको एंटीरियरली मूव कर रहे हैं, वो ड्रॉवर टेस्ट होगा। इसमें हम एमसीएल में रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो नियरली लिमिटेड होगी। आपका क्या होगा, किस तरह अफेक्ट होगी कि आप बेसिकली अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है ना, आप लेटरली टर्न नहीं कर पाएंगे, आपको मीडियल साइड पर पेन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी लिमिटेड होगी इसी तरह। और पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्टिव से थोड़ी सी कंप्लीट होती है, लेकिन वहां पर क्या है कि कैप्सूलर पैटर्न में रिस्ट्रिक्शन आ रही है, 15 डिग्रीज लॉस ऑफ एक्सटेंशन, 60 to 90 डिग्रीज लॉस ऑफ फ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है।
देन लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा सा ना लेटरल उससे पोस्टीरियरली थोड़ा सा अटैच हो रहा होता है, ठीक है, हम इसको कहते हैं हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आ रहा है। ये बहुत कम ऐसे होता है कि इसका स्प्रेन हो एलसीएल का, ठीक है, लीस्ट फ्रीक्वेंट होता है और आइसोलेटेड टीयर होता है इसका फ्लेक्स नी में, ये किसी और चीज के साथ टीयर नहीं हो रहा इसका। एडक्शन फोर्स रेयर होती है, मे बी इस तरह हो, देखें क्योंकि इसका टीयर तब हो रहा है जब एडक्शन फोर्स आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत रेयर होता है कि एड एडक्शन फोर्स है। इनर थाई से फोर्स किस तरह आएगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट में आएगी। देन बाइसेप फीमोरिस में पेन, बाइसेप फीमोरिस में पेन कॉज कर सकता है, पॉप्लीटियस में, आईटी ट्रैक्ट में, ठीक है, फ्लेक्स नी में आइसोलेटेड टीयर हो रहा है। एंटीरोमीडियल ब्लो अगर आएगी तो हाइपर एक्सटेंशन होगा, पोस्टीरो लेटरल कॉर्नर इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और रिस्क टू कॉमन पिरोनियल नर्व होगा इसमें, क्योंकि फिब्युलर हेड के ऊपर से कॉमन पिरोनियल नर्व पास कर रही है, तो अगर ये इन्फ्लेम हो गया या इसमें स्प्रेन हो गया तो नीचे नर्व कंप्रेस हो जाएगी, फुट ड्रॉप हो सकता है, सेंसेशन लॉस हो सकता है। यह हमारे पास लेटरल कोलेटरल लिगामेंट अफेक्ट हुआ हुआ है। इन मैनेजमेंट हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम देख लेते हैं कि जब एसीएल की इंजरी होती है तो हम इसमें आरओएम किस तरह असेस करते हैं। एलसीएल की इंजरी में तो इजी है, इसी तरह मीडियल से ऑपोजिट है कि अगर आपका सीधे खड़े में है तो आप मीडियल साइड पर नहीं टर्न कर सकते, आपको लेटरल एस्पेक्ट पे पेन होगा। एसीएल के केस में क्या होता है कि आपकी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इनकम्प्लीट है, ठीक है, पेनफुल एक्सटेंशन होगी, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो लिमिटेड है 90 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन पे एंड 45 डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन पे। पीआरओएम जो है आपकी वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, पेनफुल भी है, लेकिन वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन से ज्यादा होगी। फिर इसमें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, लैचमैन टेस्ट, एंटीरियर रॉवर टेस्ट, पिवर शिफ्ट टेस्ट। तो ये टेस्ट सब अगर पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास इंजरी हो रही है।